नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी हम गगराई टोला में हैं, जहां जीताराम बेदिया जी का भूमि जन्म स्थल है, वहीं पर है। यहीं पर इनका कार्य क्षेत्र भी रहा था ये आसपास। तो हमारे साथ उनका वंशज है धनराज जी, उन्हीं से हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनका घर कौन वाला था, वो किस तरह से किस चीज से लड़ाई लड़ते, तमाम चीज बात करेंगे इनसे। जोहार। जोहार सर, सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत बधाई। आप लोग आए, कम से कम जीतराम बेदिया का वंशज को खोजने आए, इसलिए बहुत बहुत को धन्यवाद देते हैं। जीताराम बेदिया जी का जीवन किस तरह से कटा, कहाँ रहते थे, किस घर में रहते थे, वो सब दिखाएंगे। ठीक, हाँ जरूर आप लोग को बताए हैं। आप लोग तो हम चाह रहे थे कि इस तरह से कोई ऊपर से आदमी आए, प्रेस मीडिया भाई बंधु आए, दिखाएंगे। देखिए ये सब है, ये सदन बेदिया जो अभी सदन बेदिया का जो अभी है, ये घर ये सब का है। इसके बाद इधर है, इसी का भाई का देखिए यहाँ पर है, अकलू बेदिया है। अच्छा, अकलू बेदिया, अकलू बेदिया का माने उन्हीं का वंशज है। हाँ, उन्हीं का वंशज। ये सदन बेदिया हुआ, ये अकलू बेदिया हुआ। और उसके बाद आगे और है। इस तरह से जीतराम बेदिया का यहाँ इतना बढ़ गया वंशज कि एक कहीं कि टोला जैसा मैंने जीतराम बेदिया जी का ये टोला मैंने उन्हीं का वंशज बसे हुए हैं, उसी के सब वंशज यहाँ बसे हुए हैं। लेकिन ये बताइए कि संग्राम में लड़े तो क्या कुछ उनके पास हथियार होता था उस समय लड़ने का? हाँ, वो लड़ने वाला घर में रहते थे। हथियार देख कर ही हम पता लगाए कि ये अंग्रेज से लड़ाई लड़ रहे थे। और नहीं तो आज जो सामान था लगता है सब फेंका जाता। अच्छा। लेकिन हम लोग पूरा चीज इसको अध्ययन किए। लोगों ने पहले अंग्रेजों को जो था वो कसम दे रखा था कि अगर कोई बताया कि इसको फांसी दिया गया है जीतराम बेदिया को, तो पूरा घर उड़ा दिया जाएगा वंशज को। इसलिए हम लोग का जो परदादा थे, वो जो अथी किया, वो किसी को नहीं बताने बोला था कि आप किसी को मत बताइएगा। जो हम लोग परदादा थे तो वो नहीं किसी को बता रहा था। हाँ, बोले कि अभी ब्रिटिश जमाना नहीं है, सो अभी कुछ नहीं होगा, आप बताइए क्या क्या सामान रखा है सो बताइए। बोला नहीं, हमको नहीं बताने बोला है। जैसे अभी धर्मनाथ बेदिया है, वो उनको पूछ रहे थे, लेकिन बोला नहीं कसम दिया मेरा बाप दे रखा है। नहीं, अभी थोड़ा मेहमानी चल गए हैं। अच्छा। लेकिन उन्हीं का भाई का ये वंशज है और उनका चचेरा भाई हुए। अच्छा, सदन बेदिया बात कर लेते हैं। देखिए सदन बेदिया जी है। दादा क्या कहेंगे, जीतराम बेदिया जी अंग्रेज से लड़ाई लड़े थे, आप उनके वंशज हैं, उनके बारे में कुछ बता पाएंगे? कुछ तो जहाँ तक कि हमको सुने हुए हैं, मैंने वहाँ मराया है, वहाँ ऐसा हुआ है, और बाद बाकी हम लोग थोड़ा इतना बड़ा था, छोटा छोटा था ना, तो हम लोग नहीं जान पाएंगे। मैंने आपको जान नहीं मैंने है कि अंग्रेज से लड़ाई लड़ने में वो रहे थे साथ में। हाँ। चलिए और भी हम जानेंगे कि वो किस चीज से लड़ाई लड़ते थे। दिखाइए किस घर में रहते थे वो। ये घर के अंदर में सामान रखा हुआ है, जो हम लोग का जीतराम बेदिया स्वतंत्रता सेनानी है, जो कि टीके तुमराम सिंह, शेख भिखारी और जीतराम बेदिया तीनों अब लड़ाई लड़ रहे थे। जो 1857 में प्रथम संग्राम हुआ था स्वतंत्रता सेना का, तो उस समय तीनों लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन जिसमें है कि टीके तुमराम सिंह और शेख भिखारी के नाम आया, लेकिन हमारे जो जीतराम बेदिया का नाम अभी तक नहीं आया, जो कि गगारी का ही जन्म स्थल इनका है। और उनका सामान देख के हम लोग पता लगाए कि अंग्रेज से लड़ा हुआ है और ये साथे लड़ रहा था। हम लोग का पूर्वज ही बता के गए हुए हैं। लेकिन दादा जिस तरह से जीतराम बेदिया जी के अंग्रेज की लड़ाई में लड़े और शहीद हो गए, आप लोग उनका वंशज है, तो ये जो जिस तरह से बोले कि 2 शहीदों 3 लोग इन लोग थे साथ में। एक जीतराम बेदिया जी थे और शेख भिखारी थे और टीके तुमराम। लेकिन दोनों का कहीं ना कहीं इतिहास में लोग रखे। जीतराम बेदिया के जब इतिहास में दर्ज नाम नहीं हुआ या पाठ्यक्रम में जिस तरह से आप कह रहे हैं कि नहीं शामिल हुआ, तो इसके लेकर कहीं मुख्यमंत्री या फिर किन्हीं के पास गए आप? हम लोग जब से हम लोग आपको बता रहे हैं, जब रघुवर दास जी थे उस समय आपका यहाँ खटगा टीके तुमराम सिंह के यहाँ आपका शहीद दिवस मनाने के लिए आए हुए थे। खटगा जो बगल में है, तो उस समय हम लोग पूरे गांव वाला उठ के भी गए थे कि टीके तुमराम सिंह, शेख भिखारी और जीतराम बेदिया 1857 की लड़ाई में तीनों मिल के लड़ाई लड़ रहे थे। यार सामान हम लोग को पूर्वज भी बता के गए हैं कि इसको नहीं बताना है, लेकिन हम लोग पूरा लग करके
वो सामान देख करके पूरा पता लग गया 1858 में 57 में जो लंबी लड़ाई युद्ध हुआ था उसमें ये लोग लड़ा है। और जिस तरह से आप बता दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए खेत यहाँ हाल जोतने गया है 3 आदमी, तो उसमें 2 ठोकर नाम आ गया और 1 ठोकर नहीं आया, तो हम लोग 3 आदमी जोतने गए, तीनों तो बराबर हर काम किए हुए हैं, लेकिन 2 ठोकर नाम आ गया और 1 ठोकर नहीं आया, तो मतलब ये तो बहुत चिंतनीय विषय है कि ये नाम को हटा दिया गया। आप ये भी एक छोटा बात बता दे रहे हैं कि ब्लॉक में कोई घर आ जाता है ना, भुआ आवास चाहे कोई इंदिरा आवास, तो पहले चालान लोग को मिल जाता है। तो हम लोग तो उसी तरह से हम लोग आज पहले से बुड़बक था, लोग यहाँ पढ़ा लिखा नहीं था, तो इसके प्रति कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके तरह इतिहास भी इसका छूट गया। तो हम लोग कुछ पढ़े लिखे, आपका रांची विश्वविद्यालय से हम स्टूडेंट हुए और वही समय से हमको जानकारी भी हुआ कि जीतराम बेदिया लड़ाई लड़ रहे थे। इनको पूछे तो पूरा पता लगाया, उनसे पूछे, बहुत दिन के बाद ही हमको बताए, 1-2 साल 3 साल लगे उसके पीछे, तब बता, डर से नहीं बता रहा। चलिए सही, जीतराम बेदिया जी का जो सामान और घर था, उस कहाँ रहते थे, कहाँ वो अपना सामान रखे, थोड़ा दिखाई देता? थोड़ा अंदर में है, जो अभी भी खपड़ा के घर से यहाँ देख रहे हैं, थोड़ा सामान यहाँ पर देखिए। चलिए देखिए, अंधार है। जो शहीद जीतराम बेदिया जी थे यहीं पर रहते थे, इसी घर में, इस तरह से दादा बता रहे हैं। और देखिए जो उनका सामान है हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये थोड़ा कैमरा इधर लाइएगा नजदीक, और ये दिखाइएगा, ये जीतराम बेदिया जी का ये लगा हुआ है, शहीद जीतराम बेदिया जी का फोटो है ये। और ये देखिए लड़ने वाला उनका सामान, जो लड़ाई अंग्रेजों से जो लड़ाई लड़े थे उसके, ये तलवार है, ये फरसा है, ये तमाम चीज, इसी चीज से लड़ाई ये लड़े थे अंग्रेजों से। लेकिन दादा और कुछ था कि इतना ही और सामान इनका सामान, जैसे और कुछ सामान था तो इतना दिन हो गया तो बहुत फेंका, जैसे यहाँ पर गोल सा मुदागर था। अच्छा। यहाँ पर और उधर पकड़ने का था, देखिए ये पकड़ने का था, ये वाला इधर गोल का था, तो उससे जैसे किसी को इसे मार देना था, एक बार मारेंगे तो मर ही जाएगा, इस तरह गोल था पूरा सामान। अच्छा। तो इस तरह सामान और था, जैसे ये सब और था ना, और सामान था, किधर किधर हो गया, इतना सभी बचा हुआ था। हम लोग इसको चाह रहे कि जो ट्राइबल इंस्टीट्यूट मोराबादी में बनाया हुआ है, तो इसको संग्रहालय में कम से कम जाकर रख दिया जाए सरकार की ओर से, तो हम लोग को कम से कम मान सम्मान बचा रहेगा यहाँ वंशजों को, और नहीं तो हम लोग पास क्या रहेगा, ये सब पूरे खत्म हो जाएगा। तो कम से कम आप लोग से भी मेरा निवेदन है, गुजारिश है कि ये जो सामान अंग्रेजों से लड़ा है 1857 की लंबी लड़ाई में, और आपका जो 23 अप्रैल 1858 को शहीद हुए घोड़ागढ़ा स्थल पर, उसको घोड़ा समेत उनको मार दिया गया। अच्छा, इसीलिए घोड़ागढ़ा के नाम। पहले उस जगह सब बसार गढ़ा। अच्छा, तो बसार गढ़ा तक घनघोर जंगल जो यहाँ पर था, पूरा जंगल था, तो वहां पर क्या किया कि वहां पर गुफा पहाड़ के अंदर रहता था ऊपर में, तो देखा कि 3 से 4 बजे यहाँ पर जीतराम बेदिया खटंगा आते हैं, ठीक है, तुम आपसे मिलने के लिए, तो तब तक उसको तो मार दिया था। अच्छा, पहले जो उसको टिकट तुमसी और शेख भिखारी को तो फांसी वहां दे दिया था, तो उसके बाद इसको पूरा जिमा सेनानायक रूप में इसको बनाया गया था। और यही पूरा 12 गांव का यही मतलब राजा थे उस समय, और यही पूरा देखभाल कर रहे थे। तो ये लोग मौका देख रहा था कि कब इनको मौका मारे, ताकि हमको पहले घोड़ा को मारे, मतलब उसको पूरा गिरफ्तार करें, उसको फांसी दें उसका। मैंने अंग्रेज एक चाल के तहत उसमें गिरफ्तार किया था उस समय। लेकिन एक और कैमरा दिखा दे कि देखिए शहीद है, उनका एक बुक भी लिखे है, स्वतंत्रता संग्रामी अमर शहीद जीतराम बेदिया जी का जन्म 1802 और मृत्यु 1858 में ये हुआ है। तो जिस तरह से बता रहे हैं कि अंग्रेज की लड़ाई 1857 में लड़े थे, लेकिन 1858 में इनका मृत्यु कहीं डेट लिखा हुआ है। और जिस तरह से हम आपको दिखाए कि किस हथियार के से लड़े थे अंग्रेजों से, वो भी दिखाए। और हम इस घर को एक बार आप कहेंगे दिखा दीजिए कि इसी घर में ये जीतराम बेदिया का ये घर है पुराना, और अभी भी देखिए पुराने तरीके से घर बना हुआ है, लकड़ी से बनाया हुआ है। देखिए बांस के कोठा, इसी घर की इसको चेंज भी किए हैं? नहीं, चेंज नहीं किए, यहीं पर रहते थे। अच्छा, यहीं पर रहते थे? मतलब यहाँ भी रहते, इधर भी रहते थे ना, कभी उधर भी जाते थे। मैंने बड़ा घर था, बड़ा घर था। अब मैंने लगता है कि पूरा सब वंशज बढ़ गया है। हाँ, वंशज बढ़ गया, जैसे छोटा हो गया। ये घर कितना बड़ा था, थोड़ा दिखाइएगा दादा। बड़ा करीब 40-50 फीट का होगा करीब। मैंने बाहर से भी देख सकते हैं। चलिए, स्वतंत्रता संग्रामी अमर शहीद जीतराम बेदिया के जीवनी और जिस तरह से बात हम लोग कर रहे हैं, ये धनराज बेदिया जी हैं, और उन्हीं से हम लोग बात करें कि जो जिस तरह से 1857 में बोले कि अंग्रेजों से लड़ाई के समय में अंग्रेजों को लड़के भगाए इन लोग, और आज देश जो हम लोग आजाद है, आजादी के
इस तरह से भारत देश आजाद मेरा रहे हैं, बोलने का सब तरह का अधिकार है। उन्हीं लोग के जो संग्राम लड़े, जीत और हम लोग आजादी दिलाए। लेकिन ये पूरे जो बगल में पहाड़ है, हाँ हाँ, तो वहां पर रात दिन रहते थे कि घर कब आते थे फिर? नहीं, वहां पर थे कि मेन था कि यहाँ अंग्रेज लोग चित्राम को खोज रहा था। अच्छा, और पहाड़ देख रहे हैं, सामने दिख रहा है वहाँ पहाड़, थोड़ा दिखा दीजिए। पहाड़ भी दिखा देते हैं आपको। हाँ। पहाड़ भी गज के चलते अभी दिखा नहीं दिख रहा, मैंने पहाड़ इसके पीछे है। पहाड़ पीछे है, और आपका जो बरगद पेड़ है जगह ना, हाँ। वो जगह घोड़ा खूटते थे। अच्छा, ये बरगद का पेड़ है ना, हाँ। तो घोड़ा खूटते थे, और वहां से लाके घोड़ा कहा वो रखे भी थे। वो था कि यहाँ कोई उसमें गाड़ी घोड़ा नहीं था। हाँ। तो वो क्या करते थे कि गरीबों को सेवा करने के लिए घोड़ा रखे थे, और घोड़ा में क्या करते, कोई बीमार पड़ गए तो दवा दारू करने के लिए इधर उधर से घोड़ा को ले जाते थे। तो इसलिए घोड़ा रखे, और वो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के बीच जैसे कहीं दूर जाना है दक्षिण का, वो भी चलिए हम एक बार दिखा दीजिए। घर है पुराना वाला, घर हम नजदीक से बोलेंगे कि एक बार आइए और देखिए कितने मोटा दीवार, स्वतंत्रता संग्रामी अमर शहीद जीतराम बेदिया जी का पुराना घर है ये। और किस तरह से देखिए मोटा दीवार, क्या चीज दे करके उसमें दीवार बनाया जाता था, कंकड़ पत्थर छोटा छोटा दे करके। तो आप देख सकते हैं ये पुराना घर है उनका। मैंने कहे तो 1857 में जब लड़ाई लड़ रहे थे तो इसी घर में आकर इसी घर में रहते थे। और पहाड़, तो जिस तरह से बता रहे हैं कि दिन में पहाड़ में चल जाते थे और शाम में जो लोगों से बातचीत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए फिर गांव में आते थे। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। दादा जोहार। हाँ जोहार। क्या कहेंगे यहाँ? हम लोग का पहले का जो था ना, हाँ। हम लोग इसलिए हम लोग कोठा घर था कि पहले अंग्रेज लोग लड़ता था ना, तो हम लोग तीर धनुष से वार करते थे, इसलिए कोठा का घर अभी भी है। और अभी भी कोठा के घर में द्वार है छोटा सा। अच्छा, अभी भी नमूना है। ये कोठा वाला घर था पहले का? पहले भी है और अभी भी है। अच्छा, अभी भी है? हाँ, अभी भी है। मेरा पिताजी जो है तीर धनुष लेकर आता था, हम लोग छोटा छोटा थे। हाँ। हम अभी उसको जानते हैं कि जो भी आता था 5 बजे तक अभी यहाँ से आपका चढ़ जाता था, और यहाँ आता था कि सबका द्वार 5 बजे के बाद सबका द्वारा बंद रहता था। और 5 बजे के बाद यहाँ घुस जाता था आदमी यहाँ, कि हम किसी तरह यहाँ का आदमी लोग को प्रवेश नहीं करने देंगे कह के। और यहाँ 5 बजे के बाद यहाँ बंद रहता था सबका घर द्वार। चलिए, मैंने 1857 में भी मैंने इतना इन लोग थे कि मैंने घर एक ताला बना कर रखा था, वहीं से तीर धनुष से अंग्रेजों पर वार करते थे। और अपने बचाव के लिए मैंने 5 बजे से पहले ऊपर बंद हो जाते थे और ऊपर में छत पर चढ़ जाते थे। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से स्वतंत्रता संग्रामी शहीद अमर शहीद जीताराम बेदिया जी के जीवनी के जिस तरह से हम बता रहे हैं, घर दिखाए, लोगों से हम बात कराए। और जिस तरह से देखिए बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनसे भी एक बार और बात करते हैं। आपका उम्र कितना हो गया? उम्र हमारा हो गया 84 हो गया। मैंने आप देखे थे शहीद जीताराम बेदिया जी को? ना, आप नहीं देखे थे? ना, छोटा था। मैंने आपके फादर देखे, पिताजी देखे होंगे। हाँ। चलिए, इन कार्य आप भी जीताराम बेदिया जी के वंशज हैं? हाँ सर। तो क्या उनके बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, ये जो बोलता है ना, उसको फिर जानते हैं कि लड़ा था अंग्रेजों से, बहुत सामान भी था, तो उसको हिफाजत से ऐसे रखा हुआ था। इधर उधर इतना दिन हो गया कि इधर फितिर बितिर हो गया है। तो उसके चलते हमारा घर भी कोठा है। अच्छा, उसी के चलते लेकर करके मट्टी का ही कोठा है? हाँ, मिट्टी का कोठा है। इसीलिए इसे कोठा भी लगाते थे पहले कि डर के मारे। मिट्टी वाला जो कोठा है, ये सब घर सब मिट्टी का? हाँ। अच्छा है। चलिए, और भी हम एक बार और हम बात करेंगे धनराज जी से कि ये सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं कि जो शहीद जीताराम बेदिया जी का जो आप लोग वंशज हैं, आप लोग क्या मिला क्या नहीं मिला, और आप सरकार से क्या इच्छा जाहिर करते हैं? देखिए, हम लोग सरकार से इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि हम लोग को जो वंशज लोग है, छोटा बा भी था तो परिवार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो कम से कम बच्चा लोग जो पढ़ लिख के बेरोजगार हो जा रहा है, कम से कम छोटा मोटा भी नौकरी मिल जाए सरकारी। हम लोग का कहिए कि स्वतंत्रता सेनानी हो के झाड़ू लगाने का भी कहीं जब नहीं मिल रहा है सरकार की ओर से। आप लोग के बच्चों का? हम लोग का बच्चों का। जीताराम बेदिया जी का वंशज जो है। हाँ, आपको बड़े दुख की बात होगा कि अंग्रेज के भगाने में जीतराम बेदिया लोग टिकैत उमराव शेख भिखारी उनको भगाने में जान भी दे दिए, लेकिन हम लोग को झाड़ू पकड़ने के लिए भी कहीं पर जगह नहीं दिया जा रहा सरकार की ओर से। और वही लोग के अथी से कृपा से कहिए कि अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है,
जो माननीय हेमंत सोरेन है, और उन्हीं के द्वारा कहिएगा जो दिया हुआ जो आजाद हुआ जितराम विद्या के द्वारा हुआ, और अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इसी तरह से सब लोग यहाँ पहले शिबू सोरेन बने मुख्यमंत्री जी, हम लोग बाबूलाल मरांडी जी के समय, हमारा शुरू से जब हम लोग के उस समय से लिखा पढ़ी करके अभी तक दे ही रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर जो उनके जितराम वैद्य के नाम से जो पढ़े लिखे, जो हम लोग पहाड़ के तराई में रहते हैं, पूरा जंगल क्षेत्र में रहते हैं, तो हम लोग चाहे यहाँ पर पढ़ने के लिए कोई यूनिवर्सिटी में बनाया जाए, ताकि उसके नाम से कोई पढ़ लिख के आगे बढ़ सके, अच्छा ऑफिसर बन सके, अच्छा प्रोफेसर बन सके, बड़ा से बड़ा, या जितराम विद्या के नाम से हॉस्पिटल बनाया जाए, जिस तरह हमारे भगवान बिरसा जी के नाम से बहुत मुंडा जी का सब जगह पर बनाया गया इस तरह का। तो सभी को इस तरह से मान सम्मान मिलना चाहिए। मान लिया हम लोग यहाँ पर सब 5 गो आदमी है, एक आदमी खाना खा रहा है, एक आदमी नहीं खा रहा है, तो ठीक बात नहीं है। खाना खाए सबको बराबर, सबको मान सम्मान चाहिए। उसी तरह से हम लोग भगवान उनको बिरसा मुंडा को पहले से मान रहे हैं, और हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का जैसे वीर पुरुष है, वीर महापुरुष थे, जो तीनों योद्धा थे, ठीक है, तुम शेख भिखारी जितराम वैद्या, तो हम लोग का गलती से कहिए कि जो रिसर्च किया जो भी किया, इनका नाम कहीं पर छूट गया, तो उसको हम ही लोग, आप ही लोग सब मिल करके उसको हम लोग जो पाठ्यक्रम में अभी तक जुड़ नहीं पाया है, उसको जोड़वाया जाए। आप लोग का पूरा इसमें सहयोग चाहिए, सरकार का पूरा सहयोग चाहिए, तभी हमारा देश झारखंड या खुशहाल रहेगा। और नहीं तो नेता या मुख्यमंत्री यहाँ बनते रहेगा, अरे यहाँ होगा कुछ नहीं। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर सारा चीज आप लोग के माध्यम से इसको ध्यान आकृष्ट कराया जाए सरकार तक। परिचय पूरा दीजिएगा। मेरा नाम हुआ धनराज वैद्या, और हम जितराम वैद्या वंशज के हम अभी मुखिया भी हैं, और मेरा दो बार तीसरा बार जो लड़े हम, और इसमें एक बार मेरा एक्सीडेंट, पैर भी टूट गया। अच्छा। और जब रघुवर दास जी थे, उसे सम्मानित के लिए हम लोग वहां बुलाए थे विधानसभा में, उसमें हम लाठी पकड़ के गए हुए थे, और लाठी पकड़ के गए थे। लेकिन अभी जो आपका कम से कम हेमंत सोरेन के चाहिए ना, कि इनको हम लोग मान सम्मान के लिए हम लोग कभी कार्यक्रम जो हम लोग का स्थापना दिवस मनाया जाता है, जैसे 22 नवंबर 2016 को स्थापना दिवस मनाएगा विधानसभा में, तो हेमंत सोरेन जी से भी मेरा आग्रह होगा, गुजारिश होगा कि जो हम लोग का वंशज है, कम से कम हम लोग को बुलाया जाए वहां पर। तभी आपका मुख्यमंत्री का जो मान सम्मान, तभी आपका मुख्यमंत्री का मान सम्मान बचा रहेगा। चलिए धनराज जी से बात सुने, और है उन्हीं का वंशज, उनसे भी बात करेंगे। आप क्या चाहते हैं कि सरकार से कुछ? हम लोग का देखिए, अभी हम लोग का जो भी कहेंगे कि हम लोग का वंशज का अभी हम लोग का बहुत ही नीचा में है। अभी हम लोग का जो भी है खपरेला घर अभी भी है, जब से पहले जो है अभी नमूना अभी भी देख रहे हैं, और अभी उसी का जैसा का तैसा है। हम लोग कोई डेवलप नहीं हुआ है, तो कम से कम हम लोग का डेवलप होने का जरूरी है। सरकार से उम्मीद करते हैं जो सुविधा आप लोग को मिलना चाहिए, क्या कि हम लोग का अभी बहुत नीचे में है। कि जब यहाँ का जब शहीद जितराम वैद्या का वंशज है, तो उनका कुछ होना चाहिए, हम लोग का यही उम्मीद है। चलिए आप क्या कहेंगे दादा, सरकार से क्या मांग करेंगे? अब वही बच्चा लोग सब बढ़ गया है, हम लोग का कम से कम तो घर मिलना चाहिए। अब घर तो अब आवास होता है, इंदिरा आवास होता है, इंदिरा आवास, हाँ, तो इंदिरा आवास मिलना चाहिए। आप लोग का नहीं है तो कहाँ है, नहीं मिलवे नहीं किया है। तो आप तो आपके वंशज में मुखिया भी हैं, मुखिया भी है, तो मिलेगा तब ना। अभी ऐसा हुआ, हमको बड़े दुख लगता है, मुखिया जब नहीं थे ना, उस समय काम करा सक रहे थे, लेकिन अभी मुखिया के बाद अब ऐसा नियम ये लोग बना दिया, आप यहाँ जनता दरबार लगा दिया सरकार, तो जनता दरबार लगा दिया, सबको बात है, 550 आदमी का ऑनलाइन हुआ अब आवास के लिए, और फिर ब्लॉक तरफ से यहाँ आदमी भेज दिया गया कि फिर से सर्वे करके इसको अथी किया जाए, तो इसमें 350 आदमी को हटा दिया गया, 350 रुपया आदमी को हटा दिया गया, 50-200, अब 10-20 को आदमी को घर मिलेगा, तो फिर क्या होगा? तो हम लोग वंशज को भी नहीं दे पा रहे हैं। आगे है, हम आगे और भी दिखाते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं स्वतंत्रता संग्रामी अमर शहीद जितराम वैद्या जी जहां अपना घोड़ा के साथ आते थे और यहां पर लोगों के साथ बैठक करते थे। यही इस स्थल को हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पेड़ अभी भी है, ये बरगद का पेड़, जिस तरह से इन लोग बताए कि यहीं पर ये घोड़ा क्या बोलते हैं इसको दादा? घोड़ा खुटा, घोड़ा खुटा यहीं पर है। घोड़ा पहले यहीं पर, जैसे वो तो पहाड़ में रहते थे ना, पहाड़ में सामने दिख रहा है, थोड़ा बसार चलते इधर से पहाड़ आपको दिख रहा है, इधर कैमरा से दिखा दीजिए। तो यहाँ पर जैसे कि वो वहाँ पर वो
दिन को वहाँ जंगलवा में जाकर रहते थे, अंग्रेज क्या थे डर से हाँ हाँ कि वहाँ रहते थे कि जितरामे को अंग्रेज लोग खोज रहा था हाँ कि जितराम कहाँ पे है उसको खोज के निकालिए, हम लोग उसको पहले पकड़ के गिरफ्तार करेंगे, उसके बाद हम लोग उसको फांसी देंगे करके पहले योजना मैंने प्लानिंग बनाया था। तो यहाँ पर देखिए वहां से लाके यहाँ किया था, ये यही पर अब बहुत पेड़ ये सब गिर गया, इसके डाली फली पुराना पेड़ होने से हाँ पुराना पेड़ था तो गिर गया, डाली फली थी और ये सब चीज है। तो ये यहाँ पर सभा करते थे, वहां से उतर के यहाँ सबको यहाँ बैठाते थे बढ़िया से। अब बैठा करके देखिए यहाँ किसी का अगर घर का हिफाजत नहीं होगा तो जगह क्या हो जाएगा। उसी तरह यहाँ कोई हिफाजत नहीं हुआ, अपना देश के लिए कुर्बानी हुए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई देखभाल नहीं हो रहा है तो क्या होगा। तो उसी तरह से यहाँ जगह भी वैसा ही था, पहले पूरा साफ सुथरा रहता था, लेकिन अभी सरकार तरफ से भी कुछ नहीं हो रहा है। तो हम लोग अपने से गरीब आदमी कितना करेंगे, सब लोग गरीब है यहाँ पर वंशज लोग सब लोग। चलिए संग्राम में अमर शहीद जीतराम बेदिया जी जो थे वो कह रहे हैं कि जिस तरह से जिस समय 1857 लड़ाई लड़ते थे तो यहीं पर आकर के लोगों के साथ बैठा करते थे, घोड़ा खुटा बोलने घोड़ा से आते थे तो यहीं पर घोड़ा को भी बांधते थे। लेकिन जिस तरह से बता रहे हैं कि जो इनका वंशज है बेदिया जी के जो गरीब हैं तो कुछ तरह साफ सफाई या सुंदरता जो यहाँ होना चाहिए वो नहीं है। तो इस तरह से और भी आगे खबर आपको दिखाएंगे। और दूसरा जगह ये है कि जो शहीद हुआ है हम लोग वहाँ पर जो शहीद जगह पर भी हम लोग चलेंगे, चलिए यहाँ पर जो कि पहाड़ का यहाँ पर गुफा है, वहाँ गुफा में रहते थे और इधर चारों तरफ छान पता लगाते थे जीतराम बेदिया कहाँ रहता है, पहले उसको पकड़ के हम लोग गिरफ्तार करके फांसी करेंगे। पहले उनको घोड़ा का मारा गया, पहले ही बताया थे पहले घोड़ा का मारा गया, फिर चारों तरफ से सैनिक लोग घेर लिया और घेर करके पकड़ करके पूरा गले में फांसी लगा दिया। और जहाँ पर शहीद हुए हैं वहाँ पर चलते हैं हम लोग जहाँ शहीद हुआ है, चलिए वहाँ पर जाते हैं। हम बेदिया जी के पूरे परिवार इकट्ठा हुए हैं, हम उसका यहाँ पर फोटो ले रहे हैं कि लोग देख सके कि शहीद जीतराम बेदिया जी यही वंशज किस हालात में है। और ये पहाड़ देख रहे हैं, दीवार भी मिट्टी का और खपड़ा का घर, आपको लगातार ये हम दिखाने की कोशिश किए कि जिस घर में वो रहते थे उस घर को भी हम दिखाने की कोशिश किए हैं। और इसीलिए हम पूरे परिवार को एक जगह करके सोचे कि एक बार आप लोग दर्शकों को दिखाएं कि ये शहीद जीतराम बेदिया जी का ये परिवार है। चलिए जिस तरह से शहीद जीतराम बेदिया जी का हम और दिखाए, घर भी दिखाए, उनका घोड़ा जहाँ बांधे बैठा करते थे, लेकिन जहाँ पर शहीद हुए थे हम वहाँ का दृश्य आपको दिखाएंगे और बोलेंगे कि दिखाइए जहाँ इनका मूर्ति भी बना हुआ है। और फिर हम बात भी करेंगे जो उनके वंशज हैं उनसे भी बात करेंगे। और देखिए यहाँ पर जो मूर्ति बनाया गया है जीतराम बेदिया जी का, जन्म 802 यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है, शहीद 1858। मैंने 1857 में अंग्रेज भगाने में इन लोग का अहम भूमिका रहा था और अंग्रेज के भागना पड़ा था इन्हीं लोग के लड़ाई से। देखिए लिखा हुआ है स्वतंत्रता सेनानी शहीद जीतराम बेदिया, ग्राम गगारी, प्रखंड और मांझी जो ये है। और जिस तरह से आप बता दें कि अब हम बात करेंगे जो यहाँ पर शहीद हुए थे, कैसे शहीद हुए थे, उनके वंशज से जानेंगे। यहाँ शहीद स्थल जो है कैसे शहीद हुए थे, अंग्रेज कैसे पकड़ा था इनको। आज बड़ी दुख की बात है, चिंता की बात है कि देश की आजादी के लिए हमारे टिकैत तुमराम सिंह, शेख भिखारी और जीतराम बेदिया इसी घोड़ा गढ़ा स्थल पर, पहले इसका नाम था बसार गढ़ा, घनघोर जंगल था। अच्छा। उसमें तो रास्ता भी नहीं था, अभी भी कुछ जंगल है, अभी भी पूरा देखिए सखुआ का पूरा पेड़ है। और उसी समय जब टिकैत तुमराम सिंह और शेख भिखारी को जो यहाँ पर चुटपाली घाटी पर फांसी दिया गया, वहाँ से आपका बड़का जो आपका वहाँ पर है मोराबादी मैदान पर, वहां से अथी दे करके यहाँ पर लाके वहाँ फांसी दिया बरगद के पेड़ पर। उसके बाद आपका ये लोग वहां दिया गया। उसके बाद आपका ये आपका पांडे ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, मंगल पांडे, और उसके बाद ये अकेला सिंगल बच गए। तो सोचा कि अब जीतराम तो सबको मार फांसी दे दिया गया, अब ये अकेले बचा। तो इसको बाद में इन लोग को राजा के रूप में पूरा जितना गांव वाले सब लोग मानने लगा कि भाई अब यही संभालेंगे, हम लोग तो ये सब चीज की जानकारी है। इसलिए इनको पता चल गया अंग्रेज से, जो ब्रिटिश या जो मद्रासी फौज के मेजर थे जो मैकडॉनल्ड, तो उनको पता चल गया जीतराम है बचा हुआ है, इसलिए उनको कहीं भी है उसको खोज के लाओ। यहाँ कुछ जासूसी लोग भी थे उनके पक्ष वाला, अंग्रेज के सपोर्टर लोग भी थे, आदिवासी समाज में भी। हाँ, कुछ लोग बताने वाला भी था लोग, कुछ लोग था दूसरे लोग भी, यहाँ के जो और लोग जात है ना। अच्छा। दूसरा लोग, हाँ, आदिवासी मूलवासी जो बाहर का लोग यहाँ रहता था ना, वो लोग भी जासूसी काम करता था। बताया कि जीतराम बेदिया कहाँ रहता है बताओ, तो लोग बता जब गगारी पहाड़ जो देख रहे हैं यहाँ से दिख रहा है, देखिए
यहाँ से गगारी पहाड़ दिख रहा है, गगारी पहाड़ दिख रहा है, वहाँ खो में रहते थे, बहुत बड़ा खो है, अभी वो खो है। तो वहाँ को आप यहाँ पर दिन को जाकर वहाँ रहते थे और वहाँ से उतर करके यहाँ 4 बजे करीब यहाँ टिकट तुमनाथ सीख भेंट होता था, बात होता था। और शहीद कैसे? तो वहाँ ये हुआ कि जब वो लोग वहाँ फांसी दे दिया टिकट तुमनाथ सिख भिखारी को, तो सिंगल बच्चा, तो वहाँ अंग्रेज लोग इसको ताक में जो रहा था कि कहाँ पर मारा जाए। तो यहाँ पर एक गड्ढा था, पूरा करीब 40 फीट का गड्ढा था। तो उस समय देखा कि जीतराम विद्या को यहीं पर हम लोग माना गिरफ्तार करके हम लोग इसको फांसी दे सकते हैं। तो इसी जगह पर आप बहुत बड़ा सखुआ का पेड़ था, तो जंगल होगा उस समय, 200 बहुत बड़ा सखुआ का पेड़ था। तो उसको कहा कि सबसे पहले अंग्रेज ने उसको घोड़ा को मारा। अच्छा, पहले घोड़ा को मारा, पहले घोड़ा को मारेंगे तभी इसको पकड़ा जा सकता है। अच्छा, तो सबसे पहले घोड़ा को मारा, उसके बाद क्या किया, अंग्रेज लोग जब घोड़ा गिर गया और तब उसके बाद पूरा जीतराम को चारों तरफ सैनिक, जो ब्रिटिश सैनिक था वो लोग पूरा घेर लिया। घेरने के बाद क्या किया, उसको घेर करके पूरा फांसी तुरंत लगाया, देर नहीं किया। अच्छा। और उसके बाद हजारों का सैकड़ा में वो लोग का जनसैलाब चल रहा था। तो क्या हुआ ना, घोड़ा तेजी के साथ चल रहा था। तो जब घोड़ा तेजी से चल तो बहुत लोग जनसैलाब जो हजारों सैकड़ों में था वो लोग पीछे पड़ गया। तो उसमें क्या हुआ, ये लोग को मौका मिल गया कि साला ठीक है, हम लोग मौका मिला, अकेले है, कहा कि यहीं पर उसको घेर लिया चारों तरफ से और तुरंत उसको फांसी दे दिया। और वो लोग फांसी देने के बाद जब बाहर आके देखता है यहाँ पर, तो बोला अरे घोड़ा को भी मार दिया गया और जीतराम को ये फांसी दे दिया, तो हम लोग क्या करेंगे। कहा कि बहुत चिंता हुआ, व्याकुल में रह गया पूरा गाँव से। और वहाँ इसी तरह से कहिए कि इसी जगह पर वो बोला कि अब हम लोग के सामने कोई नहीं है, वही थे हम लोग का रक्षा करने वाला, देखभाल करने वाला, सब कुछ। आज दुनिया नहीं है, हम लोग को भारत का देश आजादी करने के लिए, माँ बहनों को रक्षा करने के लिए, जमीनों को रक्षा करने वाला यही लोग मात्र था, अब हम लोग कोई नहीं था। उसी समय से कहिए कि यहाँ वो लोग अंग्रेज भी जान गया कि हम लोग भागते नहीं है, ये लोग फांसी देख तुरंत भागा। देख रहा है उधर जनसैलाब वगैरह हजारों का भीड़ आ रहा है, तीर धनुष फरसा तलवार ढेल भांस दराती हसुआ बहुत तरह से पत्थर लेके आया वहां पर। तो वहां पर देखा कि वो लोग अरे आ गया था, हम लोग भी मार देगा ये लोग, हम लोग बंदूक से क्या कर सकते हैं। पत्थर था, ढेल भांस था, बहुत तरह का था वो लोग। तो वो लोग देखा कि आ रहा है तो वो लोग तुरंत फांसी लगा भाग गया फिर, और रवानजी वापस हो गया। चलिए, इसीलिए यहाँ पर शहीद स्थल और यहाँ पर इनको मूर्ति लगा दिया गया है। उपलक्ष्य में हम लोग उसके यादगार में यहाँ पर शहीद दिवस मनाते हैं। और पिस्का में हम लोग का होता है तो वहाँ पर जयंती समारोह होता है। मतलब अभी सब जगह पर हो रहा है। तो हम लोग चाहेंगे कि सरकार इस तरफ से ध्यान दे कि वंशजों के प्रति कम से कम ध्यान दे। यहाँ पर हमारा देखिए वंशज है, जयंती किस तारीख को मनाते हैं हम लोग, जहाँ भी 30 दिसंबर को, 30 दिसंबर को वहाँ जयंती होता है पिस्का में, और यहाँ होता है शहीद दिवस। अच्छा, यहाँ शहीद दिवस मनाते हैं और वहाँ जयंती मनाते हैं, इसलिए हम लोग हाँ पिस्का मोड़ में इसलिए वैसा कर रहे हैं ना, इसलिए वैसा करते हैं कि यहाँ पर हम लोग का थोड़ा NH रोड में पड़ता है, तो लोग जाने जीतराम विद्या कोई नहीं जानता है, इसलिए अच्छा, इसलिए हम लोग वहाँ कर रहे हैं। तो हम कह कि यहाँ पर शहीद होगा इसलिए यहाँ पर गगारी में शहीद होगा और वहाँ पर जयंती समारोह, इसलिए चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। विद्या जी बताए, लेकिन एक और उनके वंशज से हैं, उनके थोड़ा सा शॉर्ट में आपसे जान लेंगे कि यहाँ शहीद स्थल पर हम लोग मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे। हम तो यही कहेंगे कि वो तो धनराज जी हमको बोल भी दिया है, बोल दिया है कि शहीद जीतराम विद्या का शहीद स्थल नाम रखा गया है, था ही घोड़ागढ़ा। घोड़ागढ़ा में अंग्रेज लोग बोलवे कि चारों तरफ घेरा करके उसको मार गिराया, तो यही जगह मार गिराया है और इसका नाम रखा गया घोड़ागढ़ा। तो यही जगह हम लोग रखे हैं और यहाँ का हम लोग जो बनाए हैं उसका नाम से स्थल यही जगह रखे हैं। नाम बता दीजिएगा। ब्रिजलाल बेदिया। ब्रिजलाल बेदिया जी भी जीतराम विद्या जी के वंशज हैं, लेकिन आप और कहेंगे कैमरा को नजदीक से दिखा दीजिए कि स्वतंत्रता सेनानी शहीद जीतराम विद्या जी का ये मूर्ति है और यही शहीद स्थल है जहां से हम लोग आज लोगों से बात किए। लेकिन हम बता दें कि जिस तरह से इनका जिस गगारी हाँ डोंगीटोला में हम लोग हैं, और इनका घर को भी दिखाए, पुराना वाला घर को भी दिखाए, जिस शस्त्र से लड़े थे, तलवार हो, तमाम चीज हम दिखाने की कोशिश किए। जहां पर ये लोग बैठक करते थे लोग ग्रामीणों के साथ,
संगठन के बड़ा करने के लिए वहां भी हम आपको दिखाए कि बर के पेड़ के नीचे इन लोग बैठक करते थे और लोगों को एकजुट करके अंग्रेज के भगाने का राजनीति बनाते थे। लेकिन जिस तरह से बताए उनके वंशज के लोग कि किस तरह से उनको राजनीति के तहत अंग्रेज यहाँ पर उनको फंसाया और यहाँ पर इनको फांसी दे दिया गया और उनको यहीं पर उनका जो घोड़ा था उनको ही मार दिया गया। तो लगातार जो शहीद जीतराम बेदिया जी का जो जीवनी था, जिस तरह से कहें कि ये भी बताया कि पहाड़ जो है उस पहाड़ में दिन में रहते थे और शाम जब होता था तो अपने साथियों से मिलने के लिए गांव में आते थे, बैठक करते थे। लेकिन आज जिस तरह से इन लोग लगातार कह रहे हैं कि उनके शहीद जो हुए जीतराम बेदिया जी, वो अपना शहादत तो जिस तरह से देश छोड़कर अंग्रेज भाग गया और देश आजाद भी हो गया, लेकिन जो इन लोग का जो हालात है उस पर भी चर्चा करेंगे। जैसे मट्टी का घर है, आज भी वही घर है जिसमें जीतराम बेदिया जी रहते थे, उसी घर में आज भी उनके वंशज रहने के मजबूर है। लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि जिस तरह से अंग्रेज को भगाने में अपना शहादत दे दिए और उनके वंशज आज भी आर्थिक रूप से कमजोर है, घर नहीं है, मिट्टी के घर में रहने, खपड़ेल घर में रहने के मजबूर है, तो आज जो सुविधा है सरकार को उस देना चाहिए। तो लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए झारखंड स्वतंत्र खबर से। इसी तरह खबर को देखने के लिए जोहार, नमस्कार।